Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know, I'm a sexologist working here in Gurgaon. And as you know that we speak on different topics of sex. तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो भी उसी तरह का एक टॉपिक है जो सेक्स से रिलेटेड है। और जैसे आप जानते हैं कि मेरी एक आदत ये है कि मैं हमेशा वीडियो की लैंग्वेज को बहुत आसान रखता हूँ और मटेरियल जो होता है उसे बहुत कंसाइज और रेलेवेंट रखता हूँ, जिससे आप लोगों तक बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके सेंटर ऑफ द टॉपिक पहुंच जाए और आप इजीली उसको समझ लें। और टॉपिक भी मैं वही चूज़ करता हूं जो मैं पर्सनली अपने क्लिनिक में सुनता हूं, देखता हूं और पेशेंट्स को के लिए फेस करता हूं। तो आज का मेरा छोटा सा टॉपिक है कि पेनिस हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, हाउ यू कैन मेंटेन योर पेनाइल हेल्थ। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा हाउ यू कैन मेंटेन पेनाइल हेल्थ। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सवाल करते हैं पेनिस साइज़ को लेके भी, पेनिस हेल्थ को लेके भी। तो मैं छोटा सा आज ये आप लोगों को एनलाइट करूँगा कि पेनिस हेल्थ एक्चुअली है क्या और रियलिटी क्या है और आप इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि पेनिस का रोल क्या है, पेनिस का काम क्या है। आमतौर से पेनिस दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक, टू पास यूरिन के लिए, कि जब आपको यूरिन पास करना हो, इसके लिए। नंबर दो, सेक्स। पेनिस के ये दो यूज़ होते हैं। हम सब यही जानते हैं कि पेनिस आम तौर से इन्हीं दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक यूरिन पास करने के लिए, एक सेक्स के लिए। तो पता ये लगा कि जब पेनिस का मेजर और मेन काम और रोल बॉडी में ये दो काम करने के लिए, तो हेल्थ भी इन्हीं दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए चाहिए। यानी कि आप सही से यूरिनेट कर सकें, उसमें आपको इश्यूज़ ना आए, और आप सेक्स को भी सही परफॉर्म कर सकें, उसमें भी इश्यूज़ ना आए। तो पेनिस की हेल्थ भी इन्हीं दो चीज़ों के आसपास घूमेगी। तो मैं वीडियो को शॉर्ट करते हुए, लैंग्वेज को आसान करते हुए दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ पेनिस हेल्थ से जुड़ी। ये जानिए कि जैसे हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन हैं, हमारा हाथ है, आँख है, नाक है, पैर हैं, टांगें हैं, इसी तरह से पेनिस भी हमारी बॉडी का ऑर्गन है। इसमें भी इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इंजरी होती है, इसकी भी हेल्थ मेंटेन की जाती है। जैसे कि आप अब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं अपनी टोटल बॉडी के लिए, तो आपका पेनिस भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है। यानी कि आपको इसकी भी हेल्थ के लिए वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसे आप बाकी बॉडी के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं शुरू करूंगा कि आपको अपने पेनिस को इन्फेक्शन से बचाना है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सर्कमसाइज्ड हैं, जो अपनी फोर स्किन को बचपन में ही निकाल देते हैं या निकलवा दी जाती है, इन लोगों को बोलते हैं सर्कमसाइज्ड मैन। यानी कि जो पेनिस के ऊपर की फोर स्किन होती है वो इन लोगों में नहीं होती। ये लोग इन्फेक्शन के लिए और पेनिस के आसपास जो गंदगी इकट्ठी होती, जैसे स्मैग्मा बोलते हैं, वो गंदगी इकट्ठे होने के लिए ज़्यादा प्रोन नहीं होते बनिस्बत उन लोगों के जिनके फोर स्किन बाकी रहती है और वो फोर स्किन को हटा नहीं पाते बचपन में, या हटाई नहीं जाती है कल्चरल। तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है वो ये काम है कि हमें अपने पेनिस की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जब भी आप यूरिन पास करें, हर यूरिन पास करने के बाद आप नॉर्मल या सादे पानी से अपने पेनिस को ज़रूर धोएं। आपका यूरिन बहुत सारे टॉक्सिन्स लेकर, बहुत सारे हार्श केमिकल लेकर बाहर निकलता है। अगर आप अपने पेनिस को नहीं धोते हैं सादे पानी से, तो वो यूरिन आपके पेनिस के आसपास लग जाता है और ड्राई होने के बाद वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो चाहिए ये कि आप जब भी यूरिन पास करें अपने पेनिस को ज़रूर धोएं, सादे पानी से ज़रूर धोएं। एक बात तो ये हुई कि इसकी सफाई का ध्यान रखा जाए। नंबर दो, इन्फेक्शन से रिलेटेड ये कि हमेशा अपने पार्टनर को और आप एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। ये ज़रूरी है कि जब भी सेक्स किया जाए तो ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स किया जाए कि जिसका आपको ये मालूम है कि वो आपका पार्टनर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री है, या उसके बॉडी में इस तरह के कोई इन्फेक्शन मौजूद नहीं जो सेक्स के दौरान आपको भी पहुंच सकते हैं। तो इसका भी ख्याल किया जाए। जैसे आज प्रोस्टिट्यूशन बहुत कॉमन है और इसीलिए अनहाइजीनिक, अनसेफ सेक्सुअल एनकाउंटर्स बहुत कॉमन है। इसमें बहुत 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 ध्यान रखने की ज़रूरत है। चूँकि मैं छोटी छोटी उम्र के लड़कों को यहाँ देख रहा हूँ कि उनको मालूम ही नहीं होता और वो इस तरह के रॉन्ग सेक्सुअल एनकाउंटर्स में फंसते हैं और ख़तरनाक इन्फेक्शंस लेकर यहाँ पहुँचते हैं। तो इन्फेक्शन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन आपकी पेनाइल हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर देता है। नंबर दो, अब हम आते हैं टॉपिक पे कि आप सेक्स,
पेनिस के, चूँकि दूसरा काम पेनिस का क्या है, वो सेक्स है। तो जिस तरह आप अपनी और बॉडी का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही आपको पेनिस का ख्याल रखना है। जैसे फोर्सफुली सेक्स नहीं करना चाहिए, मतलब आप सेक्सुअल डिज़ायर्स में और सेक्सुअल एनर्जी में और सेक्सुअल जिसे कहना चाहिए ना कि एक फायर में आप इतना खो जाएं कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपने अपने पेनिस का यूज़ आप कैसे कर रहे हैं। जो वेजाइनल सेक्स जब हम करते हैं तो बहुत सारे केसेस मेरे पास पेनाइल फ्रैक्चर के आते हैं, पेनाइल इंजरी के आते हैं, पेनाइल टीयर के आते हैं, पेनाइल ब्लीडिंग के आते हैं कि आप इतना फोर्सफुली और रॉन्ग पोस्चर्स में और रॉन्ग पोजीशन में सेक्स करते हैं, सिर्फ ये कि दिमाग के ऊपर सेक्स चढ़ा हुआ होता है और आप इस तरह से सेक्स करते हैं कि आपके पेनाइल इंजरी के चांसेस कई फोल्ड बढ़ जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक केस है, तो वो इतना ज़्यादा वो सेक्सुअल हीट में थे कि उनको ये पता ही नहीं लगा वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पेनिस को इतना फोर्सफुली वेजाइना में एंटर करने की कोशिश की कि वो वेजाइना में एंटर नहीं हुआ और उसके रॉन्ग जगह पर जाकर वो टीयर हो गया और उनको बहुत मैसिव इंजरी वहाँ पर हुई और उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखा जाए। मैस्टरबेशन के मैं हमेशा ख़िलाफ़ रहता हूँ। ये बात की है कि मैस्टरबेशन करना आपके लिए सही है या गलत है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पेनिस का काम नहीं है। जब आप ड्राई हैंड से अपने पेनिस को स्ट्रोक देते हैं मैस्टरबेशन में, उसके ऊपर रॉन्ग प्रेशर डाला जाता है, उसका मिसयूज़ और ओवर यूज़ होता है, तो जो आपके टिश्यूज़ हैं, जो आपकी ब्लड सप्लाई है पेनिस की, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, वीक पड़नी शुरू, जिसके नतायज बाद में देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। सेकेंड पार्ट पेनिस हेल्थ का ये है कि अब आपको हैरत होगी जान के कि पेनिस के लिए भी अच्छी डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके हार्ट के लिए, जितनी आपकी ब्रेन के लिए, जितनी आपकी रेस्ट बॉडी के लिए अच्छी डाइट का और एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह आपके पेनिस की हेल्थ के लिए भी ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी डाइट में प्रॉपर विटामिन्स हों, अच्छा प्रोटीन हो, ये उतना ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ख़ास हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, आपके पेनाइल स्ट्रेंथ को बूस्ट करती हैं, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स इसके अंदर ख़ास हैं। इसी तरह से हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे चिकन ब्रेस्ट वगैरह है, ये हैं। अच्छी फ़ैट, बहुत अच्छी फ़ैट, जैसे फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स, ये अच्छी फ़ैट्स हैं, इन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में। और गंदी फ़ैट से बचना चाहिए, जैसे एनिमल फ़ैट, जैसे प्रोसेस्ड चीज़ या इसी तरह के रिफाइंड ऑयल्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके हार्ट की सप्लाई को भी ख़राब करते हैं और पेनाइल ब्लड सप्लाई को भी ख़राब करते हैं। नतीजा, कुछ दिनों के बाद आपका पेनिस देखने में लाइफलेस लगने लगता है, उसमें ढीलापन लगने लगता है, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी ख़राब होने लगती है। तो इसी तरह अच्छी डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, एक्सरसाइज। देखिए, पूरी बॉडी का वर्कआउट जिस तरह बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पेनिस के लिए भी इंपॉर्टेंट। जब आप अच्छी एरोबिक्स और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो इससे आपकी टोटल मस्कुलेचर और आपका जो टोटल बॉडी मसल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होती है, एंड्योरेंस इंप्रूव होता है और आपका स्ट्रक्चर, जो आपका गेट है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेंथन होता है, वो मजबूत होता है। जब वो मजबूत होता है और आपकी सारी मसल से, आपकी पेनिस भी मसल से ही बना है, तो आपकी एक्सरसाइज का, रेगुलर एरोबिक्स का और आपकी वेट ट्रेनिंग का इम्पैक्ट वहाँ भी आता है, उसकी हेल्थ भी साइड बाय साइड इंप्रूव होती है। मैं ये तजुर्बा कर चुका हूँ पर्सनली अपने क्लिनिक में मल्टीपल टाइम कि जो लोग मेरे पास एथलीट्स या अच्छी एक्सरसाइजेस करने वाले लोग आते हैं, उनका पेनिस देखने में भी हैंडसम होता है बनिस्बत उन लोगों के कि जिनके बॉडी में चर्बी बहुत है, वो बहुत लेथार्जिक लाइफ जीते हैं, वो बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनके पेनिस भी अच्छे नहीं होते और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम उनको बहुत कॉमन होती है। इसी तरह स्मोकिंग, जिस तरह स्मोकिंग आपकी टोटल बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, अल्कोहल आपकी टोटल बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे ही वो आपकी पेनाइल हेल्थ को भी खा जाता है। लास्ट में चलते चलते मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊंगा आपको। एक एक्सरसाइज जिसे हम आमतौर से सभी जानते हैं और बहुत मरतबा पढ़ते हैं, कीगल एक्सरसाइज। इंटरनेट पर जाके पढ़िए और मेरी वीडियोस भी आप तलाश करें तो मिल जाएगी कीगल एक्सरसाइज पे। ये कीगल एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 3 बार ज़रूर किया जाए, एक दिन छोड़कर। कीगल एक्सरसाइज को मैं शॉर्ट करता हूँ। आपके पेनिस के आसपास और आपके बटक के आसपास जितनी मसल्स होती हैं, इसे पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। ये सारी की सारी मसल्स आपके सेक्स के लिए और आपके पेनाइल हेल्थ के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, यानी कि इरेक्टाइल हेल्थ कहना चाहिए अच्छी ज़बान में, सही ज़बान ये कहेंगे हम इरेक्टाइल हेल्थ, मतलब इन मसल्स की वजह से आपके इरेक्शन और आपके पेनाइल हेल्थ दोनों अफेक्ट होती हैं।
अगर आपकी ये मसल्स कमज़ोर हैं तो आपका इरेक्शन भी कमज़ोर हो सकता है और आपका पेनिस देखने में भी ढीला और छोटा नज़र आ सकता है। इसी तरह से अगर ये मसल्स आपकी स्ट्रांग हैं और इनको आपने ताकत दी हुई है, जो मैंने पीछे बातें बताई हैं सारी, उसको फॉलो करते हुए आप आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल अपने सेक्स में भी रहेंगे और आपका पेनिस देखने में भी हैंडसम रहेगा। तो कीगल एक्सरसाइज को एक एक दिन छोड़कर ज़रूर परफॉर्म किया जाए। आखिरी बात, किसी अच्छे ऑयल से, मैं रिकमेंड करता हूं कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से आप हफ्ते में एक बार अपने पेनिस की मसाज ज़रूर करें। बहुत लाइट मसाज करना होता है, ज़ोर नहीं देना होता है, मैस्टरबेट नहीं करना होता है। आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें और अपने पूरे पेनिस की कम से कम 5 से 7 मिनट तक प्रॉपर मसाज करें और उसके बाद आप चाहें तो उसको लगा छोड़ दें, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और नहीं तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। ये 2 काम ज़रूर कीजिए और जो मैंने पीछे बताया, सही डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कीजिए। कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आपकी पेनाइल हेल्थ इम्प्रूव होने लगी है, आपकी इरेक्टाइल हेल्थ इम्प्रूव होने लगी है। लास्ट में चलते हुए एक बात और कहूँगा आपसे कि जब भी कोई सेक्सुअल इश्यूज़ हों या आप सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम फेस करें तो ऑनलाइन जाकर ना दवाइयाँ ख़रीदें, ना ही ईजीली ऑनलाइन आप उल्टी सीधी चीज़ों में फंसे। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें। मैं अपनी हर वीडियो में ज़ोर दिया करता हूँ, डॉक्टर से मिलिए। देखिए कितना सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और कितना इजीली आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर से मिलना इंतहाई ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। जल्दी मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।